नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत है। देखिए, आज थोड़ी स्वास्थ्य संबंधी इस चर्चा के अंदर मैं आपको मेरे कई जो श्रोता हैं उनके जो कमेंट्स आते हैं और उनके जो मैसेज आते हैं अथवा उनके जो फ़ोन आते हैं, तो थोड़ा मैं उनका इसमें जिक्र करूँगा और थोड़ा खुलासा भी करूँगा। देखिए कि हर जगह कोई भी वनस्पति, कोई भी जड़ी बूटी आयुर्वेदिक की, जंगल की हो या वो अपने शहर में पैदा होती हो या कहीं भी, तो उनकी कई प्रजातियां होती है। तो मैंने एक प्रयोग के अंदर चमेली के पत्तों का तेल बताया था, तो इसमें काफ़ी मेरे श्रोता भ्रमित से हुए हैं। कोई पीली चमेली को पूछते हैं कि ये है क्या, कोई इस जो सफ़ेद फूल वाली चमेली के लिए भी पूछते हैं। तो अब जैसे गेहूं के अंदर 2-2,500 प्रकार की किस्में होती है, क्वालिटी होती है, लेकिन गेहूं तो गेहूं ही होता है। स्वाद का फ़र्क होता है, गुण और दोष का थोड़ा फ़र्क होता है, लेकिन वो ऐसी बात नहीं, पेट तो उससे भी भर जाएगा। तो इसी तरह हर औषधियों के अंदर, वनस्पतियों के अंदर, जड़ी बूटियों के अंदर विशेष करके कई प्रजातियां होती है। तो तुलसी के अंदर भी 4-5-6 तरह की प्रजाति होती है। किसी को रामा तुलसी कहते हैं, किसी को श्यामा तुलसी कहते हैं, किसी को क्या कहते हैं। तो घर के अंदर जो पौधा तुलसी का है, आप उसी को तुलसी समझ लीजिएगा, वही गुण है। और इसी तरह चमेली की खास जो प्रजाति है, जैसे गेहूं के अंदर जो सबसे अच्छी क्वालिटी का गेहूं होता है वो फार्मी गेहूं कहलाता था, और अब तो उसकी कई किस्में अलग निकल गई। इसी तरह चावल के अंदर बासमती चावल को सबसे सर्वश्रेष्ठ कहा जाता था, लेकिन अब कई उसके प्रकार निकल गए। लेकिन कोई भी चावल खाएंगे पेट भरेगा और कोई तकलीफ नहीं होगी। इसी तरह चमेली जो सफ़ेद फूल की होती है और उसके फूल सुगंधित होते हैं, पत्ते हरे रंग के होते हैं और लता के आकार के हिसाब से दीवार के सहारे खूब ऊपर चढ़ती है और बहुत लंबी आयु होती है, उसी को ही चमेली कहते हैं। तो मेरे श्रोताओं से मैं गुजारिश करता हूँ, तो हर जगह देखिए बाग तो होते ही हैं, गार्डन होते हैं, बड़े शहरों में गार्डन होते हैं, छोटे शहरों में भी होते हैं। तो चमेली की वैसे लताएं घर में लगाते हैं, लेकिन हर स्टेट के अंदर अलग अलग वो अपना होता है। तो इसके लिए किसी गार्डन के जो उसका काम देखता है, उसको जो संवारता है, माली जिसको बोलते हैं, उससे कंसल्ट करके और इस चीज़ का खुलासा कर लीजिए। दूसरा ये कि और जो कई इस तरह की, अब जायफल को कायफल समझते हैं, कायफल को जायफल समझते हैं, तो रात और दिन का अंतर है। इस तरह की कोई गलती न करें, कभी भूल से भी इस तरह की गलती न हो जाए, क्योंकि जहाँ तक चमेली और तुलसी और गेहूं या चावल या इस तरह की कोई वनौषधि या कोई चीज़ है, उसमें वो कोई बात नहीं। लेकिन जो आयुर्वेदिक वस्तु है उसके अंदर फर्क नहीं रहना चाहिए, नहीं तो उसमें देखिए वैसे तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी दूध का काम दूध करेगा, दही का काम दही करेगा और छाछ का काम छाछ करेगी। तो जायफल और कायफल में तो रात और दिन का अंतर होता है। अब ऐसे दूर दराजों के अंदर हमारे श्रोता और हमारे भाई रहते हैं कि वो उसको जायफल को ही कायफल समझते हैं। तो देखिए, जायफल जो होता है एक पेड़ का फल होता है, छोटे छोटा होता है, सुपारी जैसा, और उसकी पहचान है उसमें छिद्र होते हैं, छेद होते हैं। और जायफल मल को रोकने वाला, दस्तों को रोकने वाला,
इन बीमारियों में, बहुत सी बीमारियों में काम आता है। और हमने जो प्रयोग बताया वो कायफल बताया। कायफल, कायफल का पेस्ट भैंस के दूध में मिला करके और लेप करने का। तो कायफल का बहुत बड़ा पेड़ होता है और उसके पेड़ की जो छाल होती है उसको पीस करके जो पाउडर बनता है उसे कायफल का पाउडर कहते हैं। इसलिए इसमें कोई कंफ्यूज न हो। मैं जहाँ तक होता है मैं सभी को जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन देखिए कुछ रह जाते हैं और वो मुझे ओलमा भी देते हैं कि आप फ़ोन नहीं उठाते। अब मैं क्या फ़ोन उठाऊँ, 600-700 फ़ोन आते हैं और मैं अपने अवस्था के हिसाब से जहाँ तक होता है जितने भी फ़ोन आते हैं मैं सबको अटेंड करता हूँ और संतोषजनक जो भी है उनको जवाब देता हूँ। फिर भी अब मेरे नहाने का, धोने का, खाने का जो समय है तो कुछ फ़ोन नहीं लग पाते, नहीं बात हो पाती। तो मेरा श्रोता इनका कोई बुरा नहीं माने कोई चीज़ का, वो अगले दिन पूछ सकते हैं इस चीज़ को। मैं हर चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ अच्छी तरह से और उनको जगह भी बताता हूँ कि आपको इस जगह ये चीज़ हासिल होगी। इसी तरह बहुफली को लेकर के बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये हमने कभी नाम ही नहीं सुना। कहीं जो दूर दराज जो पंसारी बैठे हैं तो वो भी नहीं जानते और नहीं रखते, क्योंकि आजकल के वैद्य बहुफली जैसी जो वनौषधि है उसे लिखते ही नहीं। बहुफली राजस्थान में तो बहुत जानते हैं। राजस्थान के अंदर देसी भाषा के अंदर जिनको नाइटफॉल होता है, स्वप्न दोष होता है, जिसको अंग्रेज में नाइटफॉल बोलते हैं, तो उसकी एक ये रामबाण दवा है। और इस बहुफली को राजस्थान के अंदर, मारवाड़ प्रांत के अंदर, देसी भाषा के अंदर, बोलचाल की भाषा के अंदर इसको चाम घस बोलते हैं। बहुफली को चाम घस बोलते हैं। इसका कुछ मतलब इस तरह से निकलता है कि इसका प्रयोग करने वाला अगले की, सामने वाले की चमड़ी घिस जाए लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ता। ये एक इसका संबंध इस तरह से बनाया गया है। तो ये एक छत्ता नुमा और दो के जैसा छोटा एक पौधा होता है। कहीं कहीं ये थोड़ा बड़ा होता है। अधिकतर ये पठारों के अंदर और रेतीली जगह जमीन के चिपका हुआ होता है और पीले रंग के छोटे छोटे से मक्खी के बराबर उसके फूल होते हैं। तो जब इसको उखाड़ते हैं बहुफली के पौधे को, तो इसके नीचे इतने लंबी जड़ निकलती है, वो बिल्कुल उसको हाथ में यूं पकड़ेंगे तो ऐसा लगता है कि हमने सिर के ऊपर छतरी लगा रखी है। और उसके नीचे इतनी इतनी आधा आधा इंच की, आप शायद जानते नहीं, ग्रामोफोन पहले बजा करते थे और उनके अंदर एक सुई लगती थी इतनी सी, उससे रिकॉर्ड के ऊपर आवाज बनती थी। तो ऐसी असंख्य छोटी छोटी पतली पतली आधा इंच की फलियां लगी रहती है। इसलिए इस पौधे का नाम पड़ा है बहुफली, यानी कि बहुत ज्यादा फली होने की वजह से इसका नाम, शुद्ध हिंदी नाम बहुफली। कहीं इसको भोपली भी बोलते हैं। तो ये एक दिव्य वनौषधि है। एक वनौषधि जहाँ काम में लेनी है सेक्स पावर बढ़ाने के लिए, नाइटफॉल को बंद करने के लिए, धातु की वृद्धि करने के लिए कहीं दवाओं का सहारा लेना पड़ता है। अश्वगंधा, शतावरी, ये ताल मखाना वगैरह न मालूम कितनी कितनी वनौषधियों का सहारा लेना पड़ता है। ये बहुफली एकमात्र ऐसी औषधि है जो सेक्स संबंधी प्राय कई समस्याओं को ठीक कर देती है और कोई साइड इफेक्ट, कोई बैड इफेक्ट नहीं होता इसका। तो मैं आप सबको ये निवेदन करके कहता हूँ कि ताज़ा बहुफली को ला करके, जिसको नाइटफॉल होता है और जो ला सकते हैं उनके लिए मैं कहता हूँ
ताज़ा बहुफली का छत्ता ला करके उसके नीचे की मिट्टी को धो करके और उसको शिला लोडी के ऊपर बांट करके उसका रस निकाल के और गाय के दूध के अंदर मिश्री डाल करके और सुबह सुबह 1 गिलास उसका पिला देना चाहिए। मैं दावा करके कहता हूँ, मैं 110% कहता हूँ, ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। 1 हफ्ते के अंदर नाइटफॉल को बंद होना पड़ेगा, बंद होना पड़ेगा, बंद होना पड़ेगा। इससे बेहतरीन और क्या दवा हो सकती है। ये एक दिव्य औषधि है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो कई जगह ये ताज़ा, इस वक्त बारिश का टाइम है, तो इस बारिश के टाइम के अंदर बहुफली खूब उपलब्ध होती है। किसी माली को कह करके मंगवा के, जो मैंने पहचान बताई है। दुर्भाग्य से ऐसी चीज़ों के चित्र कोई फार्मेसी या कोई बुक्स के अंदर नहीं मिलती, पता नहीं क्या कारण है, क्यों नहीं। और मैं प्राय यूट्यूब के अंदर और वनौषधियों के बारे में जो भी है मैं सुनता हूँ, समझता हूँ, लेकिन अभी तक किसी ने बहुफली का जिक्र नहीं किया। तो बहुफली के नीचे जो फलियाँ लगती है, तो ताज़ा अगर उपलब्ध नहीं होती है तो पंसारी से बहुफली के नाम से आप पाउडर ले आएँ, अथवा बहुफली ले आएँ, घर पे पाउडर बना लें। 200 ग्राम बहुफली ले आवें आप पंसारी से और उसका पाउडर बना लेवें, और उसके अंदर 100 ग्राम मिश्री का पाउडर बना लें, वो आपकी दवा बन करके तैयार है। 200 ग्राम बहुफली में 100 ग्राम मिश्री का पाउडर, और एक डिब्बे में भर के रख लीजिए। कुछ नहीं करना, सुबह शाम दही के साथ 1 चाय का चम्मच मुंह में डाला और पिया, मस्त रहे। बहुत तेज खटाई या कोई ऐसी गरिष्ठ चीज़ें न खाएं, और कोई विशेष परहेज नहीं। दूध के साथ ये बहुत बढ़िया काम करती है, बहुत बढ़िया काम करती है। नाइटफॉल को रोकती है, वीर्य को गाढ़ा करती है, आदमी की सब तरह की सेक्स संबंधी प्रॉब्लम को ठीक करती है। अकेली ये एक बहुफली, ये मेरा आजमाया हुआ है। और जब अब मैं नहीं इतना पैदल घूम सकता, क्योंकि मेरे घुटनों की तकलीफ है, अवस्था का भी है। तो मैं जब जंगल में घूमता था तो मैं बहुफली को ऐसा लगता था मैं जैसे ज़मीन के नीचे मेरे पैरों के नीचे आ रही है, तो मैं उनको उखाड़ के और थैले के अंदर डाल के घर ला करके उसको सूखा देता था, ज़रूरतमंद को मैं दे देता था। तो खैर ये है, आप ऐसा नहीं कर सकते, ढूंढ नहीं सकते, तो पंसारी से आप ले आएँ, सबसे अच्छा है। और पाउडर बना के जो विधि मैंने बताई है, इसको काम में लेवें। जो भी नाइटफॉल के रोगियों के लिए तो रामबाण है, और अन्य भी धातु संबंधी जो भी तकलीफ है इससे ठीक होगी। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई बैड इफेक्ट नहीं। 15-20 दिन लेकर के इसको बंद कर दें, 1 महीना भी ले लें तो भी कोई बात नहीं। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, और जहाँ तक है मैं हर मेरे श्रोता का फ़ोन का जवाब आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अगर उनको मैं जवाब नहीं दे पाता तो वो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं उनको संतुष्ट करूँगा। मेरे श्रोता ही मेरे लिए सब कुछ है, और उनका हित ही मेरा उद्देश्य है। मैं चाहता हूँ कि वो सब इन जड़ी बूटियों से स्वस्थ हों, बिल्कुल निरोग हों, और इन जड़ी बूटियों की ओर सारा हिंदुस्तान सब इन जड़ी बूटियों को अपनाए। तो इससे बड़ी और क्या खुशी हो सकती है। अरे जो ईश्वर ने पैदा करी है उनके अंदर कौन क्या मिलावट करेगा, वो तो बिल्कुल साक्षात काम करेगी। नमक की डली मुंह में रखते हैं तो मुंह नमकीन होता है, मिश्री की डली मुंह में रखते हैं तो मुंह मीठा होता है। इतना क्विक काम जड़ी बूटियां करती है, जो कि मानव के निर्मित जो दवाइयां हैं वो इतना क्विक काम नहीं करती। इसलिए वनौषधियों को काम में लीजिए, वनौषधियों के अंदर दिलचस्पी बढ़ाइए, वनौषधियों की बुक्स पढ़िए। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, अगर मेरे कहने में कोई गलती रही हो तो मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ। जय श्री राम।